राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हो कि आपके अंदर एक इनविजिबल कोड है? जी हाँ, एक ऐसी किताब जो बिना शब्दों के लिखी गई है और उसमें आपके बारे में सब कुछ लिखा है कि आप कैसे दिखते हो, कितने इंटेलिजेंट हो और किस डिजीज का रिस्क हो सकता है आपको। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक साइंटिफिक सफर पर, जिसमें फैक्ट्स भी होंगे, कहानी भी होगी और वही ड्राई स्कूल वाली साइंस यहाँ एकदम थ्रिलर बन जाएगी। दोस्तों, सब कुछ शुरू होता है 1800 ईस्वी के एंड में, जब साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा। पहले उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। फिर 1953 में जब जेम्स वैटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया, एक ट्विस्टेड लैडर जैसा स्ट्रक्चर। लेकिन क्या आपको पता है, उनकी थ्योरी के पीछे एक और नाम था, रोजालिंड फ्रैंकलिन। जी हाँ, उसकी एक एक्सरे इमेज फोटो 51 ने डीएनए की असली शेप का राज खोला, पर उसका क्रेडिट उस समय उसको नहीं दिया गया। सैड बट इट्स ट्रू दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हर सेल के न्यूक्लियस में होता है और बेसिकली एक कोडिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में बस 4 लेटर्स हैं, ए, टी, जी एंड सी, और ये फिक्स तरीके से पेयर बनाते हैं, ए विद टी एंड जी विद सी। इंसान के पास 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं और अगर आप डीएनए को सीधा करोगे तो उसकी लेंथ सिर्फ एक सेल के अंदर भी 2 मीटर्स की होती है। पूरी बॉडी का डीएनए जोड़ दो तो उसकी लेंथ हो सकती है 34 बिलियन किलोमीटर्स, मतलब प्लूटो तक 6 बार ट्रेवल। क्या सोचा था दोस्तों, डीएनए इतना बड़ा हो सकता है? दोस्तों, हम सब जानते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सबसे पावरफुल प्रूफ क्या होता है? वही डीएनए एविडेंस। मिसिंग चाइल्ड के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन होते हैं? तब हम करते हैं डीएनए टेस्टिंग। आपको किस डिजीज का रिस्क है और क्या मेडिसिन आपकी बॉडी पे शूट करेगा, ये सब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डीएनए के थ्रू ही आई है। आपके पूर्वज कौन थे? एंसेस्ट्री डीएनए टेस्टिंग के थ्रू आज हर इंसान अपने रूट्स तक जा रहा है। दोस्तों, हमारे एग्जाम में हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है डीएनए डिस्कवरी कब हुई और किसने की। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए के बेसिस पेयर क्या हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट्स इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीएससी, एचटेट, एसएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों, आपको आइडिया भी नहीं है, डीएनए का 99.9% पार्ट सभी ह्यूमंस में सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ 0.1% आपको यूनिक बनाता है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने डायनासोर्स का डीएनए फॉसिल से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। फ्यूचर में डीएनए पेन ड्राइव्स भी हो सकती है। हाँ, साइंटिस्ट ने डाटा डीएनए मॉलिक्यूल्स में स्टोर किया है। जरा सोचो, अगर आपका डीएनए किसी कंपनी के पास हो तो वो आपका फ्यूचर बिहेवियर, हेल्थ, इंटेलिजेंस सब प्रिडिक्ट कर सकती है। फ्यूचर में तो हो सकता है डीएनए हैकिंग भी एक साइबर क्राइम बन जाए, पर अब तक आप डीएनए को समझिए, क्योंकि आपका फ्यूचर इस कोड में लिखा है और उस कोड को अनलॉक करने का रास्ता है नॉलेज। दोस्तों, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप किस एज में बीमार पड़ोगे या शादी किससे होगी, तो क्या आप वो जानना चाहोगे? आइए जानते हैं डीएनए की फ्यूचर में के रोल के बारे में एक ऐसी कहानी के जरिए जो सच भी हो सकती है और नहीं भी। सोचो, 2050 का जमाना है। एक 17 ईयर ओल्ड लड़की अनन्या एक फ्यूचरिस्टिक क्लिनिक में बैठी है। उसने एक डीएनए टेस्ट करवाया है और उसे मिलने वाला एक लाइफ मैप रिपोर्ट कहती है एज 42 पे उसे हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। उसका ब्रेन हाईली क्रिएटिव है, लेकिन एंजाइटी का भी रिस्क है। उसके जीन्स के हिसाब से उसके लिए डाटा साइंस या क्रिएटिव डिजाइन बेस्ट करियर हो सकता है। अनन्या अब शौक में है, ये सब इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है?
दोस्तों साइंस ने करंट रिसर्च के मुताबिक ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। जीन एडिटिंग टूल जैसे CRISPR ने हमें पावर दी है DNA को समझने और चेंज करने की। आज के DNA टेस्ट सिर्फ एंसेस्ट्री या डिजीज बताते हैं, लेकिन कल के टेस्ट आपके बिहेवियर, कैरियर पाथ और इवन कैपेबिलिटी तक प्रेडिक्ट करने लगेंगे। इमेजिन करो कि एक ऐप जो कहता है ये दोस्त आपके जेनेटिक इमोशनल ट्रेट से मैच नहीं करता। दोस्तों एक तरफ ये फ्यूचर बीमारियों को प्रिवेंट करने, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन देने और कैरियर गाइडेंस देने में हेल्प करेगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या हम फ्रीडम खोने वाले हैं? क्या लोग कहेंगे तुम तो जीन वाइज इंटेलिजेंट ही नहीं हो, तो इस फील्ड में मत जाओ, या तुम्हारा DNA तो क्रिमिनल बिहेवियर वाला है, सो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्या DNA बायस क्रिएट करेगा दोस्तों अगर मैं ये बोलूँ कि DNA एक लॉक है जिसकी चाबी साइंस के पास आ गई है, लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या हम इस चाबी का यूज समझदारी से कर पाएंगे? क्या हम अपना फ्यूचर लिखने के लिए DNA को समझाएंगे या सिर्फ उसके गुलाम बन जाएंगे? क्या आप सोचते हो, क्या आप अपना फ्यूचर DNA के हिसाब से जीना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही साइंस प्लस स्टोरी प्लस नॉलेज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों कहानी तो वह अभी बस शुरू ही हुई है। हमारे आसपास इतने राज छुपे हुए हैं, चाहे वो यूनिवर्स का हो या हमारे DNA का या फिर हमारे भगवान के रूपों का कोई साइंटिफिक एंगल। जो कुछ भी है सच ये है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलकर ही हमें एक नई सोच की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम काली माँ के रूप को समझ जाते हैं या DNA के फ्यूचर को डिकोड करते हैं तो हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं मिलते, हमें मिलती है एक सोच, एक दृष्टि, एक क्यूरियोसिटी जो हर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। और इसी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए ये चैनल बना है। आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉलेज लवर हैं तो ये कंटेंट आपको हर एंगल से एनरिच करेगा। आपको यहाँ मिलेगा कहानियों के जरिए साइंस, हिस्ट्री में छुपे फैक्ट्स और जीके के वो एंगल्स जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ पढ़ाई नहीं समझना चाहते हैं तो इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए। हर नए वीडियो के साथ कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार हम मिलें और एक और माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपको एक बार DNA एडिट करने का चांस मिले तो आप क्या बदलना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी।